हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स और इसमें हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें अभी तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये समझ लिया है कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो भी देख लिया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो आज हम क्या समझेंगे, आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो अपॉन में चला जाता है। तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ देखा था। आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वायर से कनेक्टेड रहते हैं। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सबका सेम रहता है, वी रहेगा, लेकिन जो इनमें करंट फ्लो करेगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक, तो हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। इनमें करंट फ्लो है I1 I2 I3, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी का V हो जाता है। लेकिन जो बैटरी से करंट जाएगी वो तो I ही जाएगी। तो देख लेते हैं। If resistance are connected in such a way that the end of each of them are combined to टू कॉमन पॉइंट। अब ये क्या है, ये टू कॉमन पॉइंट के बीच में रहते हैं, ए और ये बी। सपोज कर सकते हैं हम इस सेट टू बी, देन द कॉम्बिनेशन इज सेट टू बी इन पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम सपोज करेंगे, सपोज थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 are connected in parallel between A and B. The current in these I1 I2 I3, करंट सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इन पैरेलल द पोटेंशियल वी आर रिमेन अनअफेक्टेड, तो वो अनअफेक्टेड रहता है। द द थ्री करंट मीट एंड ऑफ द मेन करंट आई, तीनों करंट क्या करते हैं, आई पे आके मिल जाते हैं। जो बैटरी का वायर है वहाँ जाके मिल जाते हैं सारे के सारे। दस वी हैव, तब हमने क्या देखा, जो आई है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंस ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ईच ऑफ एंड ऑफ ईच विल बी वी। वी होगा, तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाली हमने, I2 की निकाली, I3 की निकाली। तो ये क्या है, I1 की वैल्यू V/R1 है, I2 की वैल्यू V/R2 है, और I3 की वैल्यू V/R3 है। ठीक है, और इसके बाद में ये सारी वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इक्वल V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 मिलेगा। यहाँ से v हम कॉमन लेंगे और i की वैल्यू v/r हो जाती है, इसे यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा v/r, और v ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब v से v कैंसिल कर देंगे तो हमें जो फॉर्मूला आता है वो मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वोल्ट मीटर तो हमने समझ लिया है। इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होते हैं, सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं वो सारे एक
स्पेसिफिक टर्म में कनेक्टेड रहते हैं। ये बल्ब है, ये की है, ये एमीटर है, एमीटर, और अगर हम वोल्ट मीटर लें तो उसे यहाँ कनेक्टेड कर देंगे, तो ये क्या होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है। इसके बाद सिंबल्स आ जाते हैं, सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। इन सर्किट डायग्राम में यूज़ होने वाले सिंबल आ जाते हैं। सेल, सेल के लिए क्या होता है, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। सेल में जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर यही लाइनें कुछ ज़्यादा हो जाएं तो वो हमारी बैटरी हो जाती है, बैटरी हो जाती है। इसके बाद स्विच आ जाती है जिसे की कह देते हैं। अगर की ऐसे है या ऊपर को उठी है तो तब क्या होता है, की ओपन होती है, की ओपन होती है, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें बीच में एक डॉट हो जाए या ये ऊपर की तरफ यूँ उठी ना हो के नीचे दब जाए, नीचे दब जाए तो हमारी की क्लोज होती है, तब करंट फ्लो करेगा। जॉइंट वायर, जॉइंट वायर को ऐसे दिखाते हैं कि जॉइंट वायर होते हैं। इनमें से एक सिंबल पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, 1 नंबर में आधे नंबर में आ जाता है, तो बेटा ध्यान से समझते रहना इन्हें। इसके बाद क्या है, वायर विद नो जॉइंट। वायर विद नो जॉइंट, तो ये वायर है और एक वायर को हमने, ये वायर है और एक वायर को हमने यूँ दिखा दिया है, तो ये क्या है, वायर विद नो जॉइंट। इसके बाद बल्ब आता है, बल्ब को ऐसे दिखा देते हैं। एमीटर हमें पता है, हमने पहले देख लिया था, ये वोल्टमीटर हो जाता है। इसके बाद एक रिहोस्टेट आ जाता है। इसके बाद रिहोस्टेट आता है, रिहोस्टेट देख लेते हैं। रिहोस्टेट क्या है, एज वी नो दैट, रिहोस्टेट क्या है, करंट को ये क्या है, ये कम या ज़्यादा करता है। एज वी नो दैट वी इक्वल आई आर होता है, यहाँ से आई की वैल्यू वी अपॉन आर हो जाएगी। सो द करंट थ्रू कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो तो करंट कम या ज़्यादा हो जाती है। So to increase or decrease the current according in the circuit, a component is called rheostat। तो जो कंपोनेंट यूज़ होगा करंट को कम या ज़्यादा करने में, उसे हम rheostat कह देते हैं। द रेगुलेट्स ऑफ करंट विद चेंज पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय आर एच। तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम आर एच से डिनोट कर देते हैं। इस सिंबल इज़, तो रिहोस्टेट का सिंबल होता है वो ये होता है, और ऐसे भी इसे दिखा देते हैं। इट इज़ अ कंडक्टर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। तो रिहोस्टेट क्या है, वो लेस रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर होता है, उसमें करंट विल फ्लो थ्रू इट, और करंट क्या करता है, उसमें फ्लो करता है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक रहने देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, अलॉय क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के, इज़ जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। इसके जो अपने मटेरियल होते हैं उनसे ज़्यादा होता है जो मिक्सचर होते हैं। एग्जांपल कांस्टेंट होता है, अलाई ऑफ Cu ऑफ एंड Ni। तो कांस्टेंट क्या होता है, वो अलाई होता है, मिश्रण होता है कॉपर का और निकल का। अलाइज हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब बर्न ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, फॉर दिस रीज़न they are commonly used in electrical heating
डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इनका यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर और टोस्टर में इनका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल टंगस्टन एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन का यूज़ होता है फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी डिपेंडेंसी हो जाती है ऑन टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब वीडियो एंड करते हैं, इसके बाद वाला पोर्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो।